मथुरा वृंदावन श्री हरिदासी राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित श्री हरिदास अभिविवाह समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज की अध्यक्षता में उनके द्वारा रचित ग्रंथ का विमोचन दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किया। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय में महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज द्वारा रसिक संतों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया जा रहा है वो अद्भुत और अकल्पनीय है। पूज्य स्वामी हरिदास जी जिन्होंने हमारे ठाकुर बाके बिहारी जी का प्राकट्य किया, उनका स्वामी जी का 541वां आविर्भाव समारोह है। पूज्य स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज जिन्होंने अब तक लगभग 62 ग्रंथ लिखे हैं और वो 62 ग्रंथ शुद्ध ब्रज भाषा में हैं, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है। ऐसे महापुरुषों के स्वामी गोविंद देव तीर्थ जी महाराज और हमारे सभी संत यहाँ उपस्थित थे। मथुरा वृंदावन में बलदेव छठ के पावन अवसर पर श्री धाम वृंदावन के सुप्रसिद्ध दाऊजी महाराज मंदिर में दाऊजी के अभिषेक के साथ ही 56 भोग का भी आयोजन किया गया। ब्रज में दाऊ छठ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। दाऊजी महाराज के मंदिर में प्रातःकाल दूध, दही, घी, शहद, बूरा और दिव्य औषधियों से दाऊ बाबा का अभिषेक किया गया। अभिषेक का कार्यक्रम भागवत भूषण छबीले लाल गोस्वामी की अध्यक्षता में किया गया। आज भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को भगवान श्री बलराम जी का प्राकट्य दिवस है। श्री बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई भी हैं, भीमसेन और अर्जुन के गुरु भी हैं। श्री बलराम जी कलयुग के भी गुरु हैं। तो जो आज के दिन श्री बलराम जी का दर्शन करता है, प्रणाम करता है, अभिषेक करता है और समय समय पर आकर के इनके दर्शन करता रहता है, उसको कभी भी कलयुग के जो प्रभाव हैं वो सताते नहीं। मैं श्री बलराम जी के चरणारविंदों में श्री बड़े दाऊजी महाराज जहाँ पर अभी अभिषेक होकर के चुका है, इनका प्राकट्य गोमा टीला से हुआ और यह विग्रह श्री वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित है, सिद्ध विग्रह है। और ठाकुर जी दास से सेवा लगभग 29 या 30 वर्षों से ले रहे हैं। प्रतिवर्ष बलदेव छठ पर दाऊजी महाराज की कृपा होती है और कभी कभी बीच में भी बुला लेते हैं अभिषेक के लिए। इनकी कृपा का फल है, जिस पर ये अनुकंपा कर दें। दाऊजी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह करीब 10:30 बजे से 12 बजे तक महाअभिषेक हुआ है पंचामृत से। पंचामृत में दही, शहद, बूरा, जड़ी बूटियाँ वगैरह से पंचामृत से अभिषेक हुआ है। उसके पश्चात भगवान जी की आरती हुई है, जन्मोत्सव की आरती हुई है, बधाई गाई है, पंचांग का पाठ हुआ है। इसके पश्चात अब दोपहर में महाप्रसाद होगा। सभी का प्रसाद के बाद में सायंकाल की बेला में ठाकुर जी के श्रृंगार दर्शन में 56 भोग बंगला के दर्शन होंगे, नौका विहार, ये सब दर्शन किए जाएंगे। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।